हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर 27 है और इस लेक्चर में हम लोग लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हम लोगों को ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को समझने के लिए सबसे पहले ये पढ़ना होगा कि ऑस्मोसिस क्या होता है, और ऑस्मोसिस को समझने के लिए हम लोगों को एक टर्म समझना होगा। उस टर्म का नाम है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यानी कि बाबू सबसे पहले हम लोगों को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद हम लोग ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग शॉर्ट में एसपीएम कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि मेम्ब्रेन का मीनिंग क्या होता है। तो मेम्ब्रेन का मीनिंग होता है झिल्ली। जैसे कि आप चाय छकनी देखे होंगे, उसमें झिल्ली लगा रहता है जिसको हम लोग मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सर सेमी मेम्ब्रेन है क्या, एसपीएम है क्या? तो वैसा मेम्ब्रेन यानी वैसा झिल्ली, वैसा मेम्ब्रेन जिससे कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास कर जाए और सॉल्यूट मॉलिक्यूल पास नहीं कर पाए, उसे हम कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये सिंपल गांव देहात का एग्जांपल हम आपको बताते हैं। आप चाय बनाते हो, दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं, थोड़ा पानी भी डाल देते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, फिर वो बॉयल होता है, चाय बनके कंप्लीट हो गया। फिर आप चाय छकनी से उसको छानते हैं तो लिक्विड अलग हो गया और चाय का जो स्ट्रे हुआ वो अलग हो गया। तो चाय छकनी क्या किया, लिक्विड को अलग कर दिया और चाय पत्ती जो था उसको अलग कर दिया। तो बाबू वो छकनी जो है आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहलाएगा। समझ गए बाबू? क्लियर है? कोई दिक्कत? तो आइए, मैंने आपसे कहा छोटे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग शॉर्ट में एसपीएम कहते हैं, ये मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली होता है, which allow the solvent molecule to pass through them but not solute molecules is called SPM। वैसा मेम्ब्रेन जिससे कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास कर जाए लेकिन सॉल्यूट मॉलिक्यूल पास नहीं कर पाए, उसे हम कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक सिंपल गांव देहात का एग्जांपल मैंने आपको बताया कि चाय छकनी से जब चाय को आप छानते हैं तो लिक्विड तो उससे अलग हो गया। किससे? चाय पत्ती से। छकनी के द्वारा बाबू लिक्विड जो है चाय पत्ती से अलग हो गया और चाय पत्ती क्या छना गया। तो चाय छकनी क्या कहलाएगा? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एग्जांपल पिग ब्लैडर्स एनिमल मेम्ब्रेन्स है, यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है। एग मेम्ब्रेन्स, वॉल ऑफ लिविंग सेल, पार्चमेंट, सेलोफेन, सेलुलोज में पढ़ेंगे पॉलीमर में, एटीसी। ये आपका है नेचुरल एसपीएम, नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये पूछता है जेई में कि आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन्स कौन सा है? मानव निर्मित आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड formula of the Cu2 FeCN6 is the best SPM। छोटे मैंने लिया एक SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मैंने क्या बोला? मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली। इधर मैंने एक सॉल्यूशन लिया छोटे, ये एक्वस सॉल्यूशन है। किसका एक्वस सॉल्यूशन है? ग्लूकोज और वाटर का, जिसमें कि सॉल्यूट आपका ग्लूकोज है और सॉल्वेंट आपका वाटर है। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को मैंने रेड सर्कल से डिनोट किया, बड़ा साइज लिया, और वाटर के मॉलिक्यूल को मैंने ब्लैक सर्कल से डिनोट किया, छोटा साइज लिया। जैसे आप कह सकते हो कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का जो साइज होता है वो बड़ा होता है और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो साइज होता है वह छोटा होता है। समझ गए छोटू? तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आपका वाटर का मॉलिक्यूल कहलाएगा और सॉल्यूट मॉलिक्यूल आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो
वाटर के मॉलिक्यूल का जो साइज होगा स्मॉलर होगा और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का जो साइज होगा लार्जर होगा। एसपीएम के द्वारा केवल कौन पास करेगा? सॉल्वेंट, यानी इधर कौन आएगा? केवल वाटर मॉलिक्यूल आएगा बाबू। क्यों कि एसपीएम क्या कहलाता है छोटे? क्या मैंने आपको बताया कि वैसा मेम्ब्रेन जिससे कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास कर जाए और सॉल्यूट मॉलिक्यूल पास नहीं कर पाए, उसे हम कहते हैं एसपीएम। यहां पे जो सॉल्यूशन है वो ग्लूकोज और वाटर का सॉल्यूशन है छोटे, तो सॉल्यूट आपका जो है सो ग्लूकोज है और सॉल्वेंट जो है वाटर है। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तो इससे पास नहीं कर पाएगा, केवल किसका मॉलिक्यूल पास करेगा? वाटर का मॉलिक्यूल पास करेगा। समझ गए छोटू? क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। वाटर का मॉलिक्यूल का साइज छोटा क्योंकि सॉल्वेंट है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का साइज बड़ा क्योंकि सॉल्यूट है। यहां पे मैंने ब्लैक सर्कल से वाटर के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया और रेड सर्कल से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया। तो आप समझ गए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में। तो आज लिख लीजिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑस्मोसिस के बारे में। समझ गए छोटू? लिखा जाए। तो आइए छोटू, अब हम लोग ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे। ऑस्मोसिस क्या होता है बाबू बताओ? द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ। सर स्पॉन्टेनियस का मीनिंग क्या होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे। वैसा प्रोसेस जो इटसेल्फ कंप्लीट हो जाए। यहां पर स्पॉन्टेनियस का मीनिंग यह होता है कि आपने कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगाया, इटसेल्फ हो रहा है, इटसेल्फ फ्लो हो रहा है। द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम ए सॉल्वेंट टू ए सॉल्यूशन, या आप कह सकते हो फ्रॉम ए डाइल्यूट सॉल्यूशन टू ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम। किसके द्वारा? थ्रू एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो छोटे हम इसको बारीकी से आपको समझाते हैं। मैंने एक कंटेनर लिया जिसमें लिया सॉल्यूशन, अरे कंटेनर लिया जिसमें लिया सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आपका मान लो यहां पे वाटर है, जो सॉल्यूशन है छोटे मान लो NaCl का सॉल्यूशन है, यानी कि सॉल्यूट यहां पे NaCl है और सॉल्वेंट वाटर है, दोनों मिला बन गया सॉल्यूशन। फिर इस दोनों कंटेनर को मैंने एक ट्यूब के द्वारा कनेक्ट कर दिया। अरे यहां पे ले लिया एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इस जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है इस कंटेनर में, इसका मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लिया PATM, जो एयर का प्रेशर होगा। कोई एक्स्ट्रा प्रेशर की बात यहां पे हम नहीं कर रहे हैं। अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो करेगा किधर? सॉल्यूशन की ओर। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की मात्रा ज्यादा है, इसलिए यहां से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो करेगा किधर? सॉल्यूशन की ओर, अपने आप फ्लो करेगा। जिधर ज्यादा मात्रा होगा बाबू उधर से फ्लो करेगा जी। इसमें ज्यादा सॉल्वेंट है, किसमें ज्यादा सॉल्वेंट है? इसमें ज्यादा सॉल्वेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पे सॉल्वेंट के साथ साथ सॉल्यूट भी है और यहां पर केवल सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट की ज्यादा मात्रा कहां हुई? यहां हुई। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो करेगा किधर? सॉल्यूशन की ओर। तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का लेवल मान लो वाटर है, तो वाटर का लेवल क्या है? बढ़ते जाएगा। जब लेवल इसका बढ़ते जाएगा तो आप क्या करोगे? एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाओगे जो कि इसके लेवल को बढ़ने नहीं दोगे। यानी कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर आना बंद हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा। कब? जब आप एक्स्ट्रा प्रेशर लगाओगे किधर? सॉल्यूशन की ओर। समझ गए बाबू? इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब यह हुआ कि जिस रेट से, जिस स्पीड से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर आएगा, उसी रेट से, उसी स्पीड से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की ओर जाएगा, क्योंकि आपके द्वारा
एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया गया उस प्रेशर का नाम है, इसे हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ गए छोटू? तो पी एटीएम तो एयर का प्रेशर है, और आपने एक्स्ट्रा प्रेशर अपने से क्या लगाया, पाई लगाया। पाई को आप क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। छोटे, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई और पी दोनों से डिनोट किया जाता है, लेकिन पाई को आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पी को आप आइडियल गैस इक्वेशन में भी पढ़े होंगे, पी इज इक्वल टू द एनआरटी, जहां पे पी होता था प्रेशर ऑफ गैस। तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैंने पाई को ज्यादा प्राथमिकता दिया आपके लिए, लेकिन अगर पी भी कहोगे तो गलत नहीं होगा। लेकिन ध्यान में रखना छोटे, ऑस्मोटिक प्रेशर को आप पाई से डिनोट करना। तो पी एटीएम तो एयर का प्रेशर है, यहां भी पी एटीएम एयर का प्रेशर है, तो यहां पे सॉल्वेंट की मात्रा क्या है, ज्यादा है। क्यों? कंटेनर में केवल सॉल्वेंट है, और यहां पर कंटेनर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, क्योंकि सॉल्यूशन है कंटेनर में। यहां पे सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है छोटे, इसलिए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अपने आप स्पॉन्टेनियस, कोई प्रेशर आपने अलग से नहीं लगाया, ये तो एयर का प्रेशर है जो कि रहेगा हर समय, अपने आप सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास कर रहा है, या आप कह सकते हो कि फ्लो कर रहा है किधर, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो जैसे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर आएगा छोटे, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का लेवल यानी वाटर का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप एक एक्स्ट्रा अलग से प्रेशर लगाओगे जो कि सॉल्वेंट के लेवल को, वाटर के लेवल को बढ़ने नहीं देगा। दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने के बाद आपको लगेगा कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है सो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर आना बंद हो गया। सो कैसे सर? उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, यानी कि जिस रेट से, जिस स्पीड से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर आएगा, उसी रेट से, उसी स्पीड से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की ओर भी जाएगा। समझ गए छोटे बाबू? तो क्या समझे? आइए, ऑस्मोसिस 12th में आएगा छोटे, ध्यान दीजिएगा। ऑस्मोसिस द स्पॉन्टेनियस इटसेल्फ, अपने आप, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो कर रहा है फ्रॉम ए सॉल्वेंट टू ए सॉल्यूशन, या आप कह सकते हो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन के टर्म में, फ्रॉम ए डाइल्यूट सॉल्यूशन to a concentrated solution through SPM is called osmosis। यहां पर आप डाइल्यूट सॉल्यूशन टर्म भी यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन कहलाता है जिसमें सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होती है, यानी कि उसमें सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल ज्यादा होगा। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन कहलाता है जिसमें की आवश्यकता के अनुसार सॉल्वेंट की मात्रा कम होती है और सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है। समझ गए बाबू? क्लियर दैट? एसपीएम क्या है? एक ऐसा मेम्ब्रेन है जिससे केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास करेगा, सॉल्यूट मॉलिक्यूल पास नहीं करेगा। अगर इस कंटेनर से, जिस कंटेनर में सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अपने आप फ्लो कर रहा है सॉल्यूशन की ओर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो यहां पर सॉल्वेंट का लेवल बढ़ा, यानी वाटर का लेवल बढ़ा, तो आपने एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया, इसे आप पाई का, जो इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। वो क्या कर दिया, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो जो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर हो रहा था उसको बंद कर दिया। आपको ऐसा लगेगा। तो क्या होता है सर? इसमें यह होता है छोटो कि जिस रेट से, जिस स्पीड से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर फ्लो हो रहा था, उसी स्पीड से, उसी रेट से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से भी सॉल्वेंट की ओर आएगा। तो सर इसमें तो NaCl भी है, एसपीएम जो है छोटो NaCl को फ्लो होने नहीं देगा, क्योंकि एसपीएम का काम होता है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल
not flow of the solute molecules. समझ गए छोटू? क्लियर है? तो मैंने कहा ऑस्मोसिस के बारे में, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, अपने आप फ्लो फ्रॉम ए सॉल्वेंट टू ए सॉल्यूशन, या आप कह सकते हो फ्रॉम ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं, फ्रॉम ए डाइल्यूट सॉल्यूशन टू ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन कह सकते हो, यहाँ पे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. क्यों? डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होती है और सोल्यूट की मात्रा कम, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल ऐसे भी उसमें ज्यादा होगा, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में आवश्यकता के अनुसार सोल्यूट की मात्रा ज्यादा, सॉल्वेंट की मात्रा कम. क्लियर है? समझ गए छोटू? चौथा आपका जो है लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई या पी से डिनोट करते हैं. बेसिकली आप पाई को ध्यान में रखिएगा बाबू, क्योंकि जब आप आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े थे पीवी बराबर एनआरटी, जहां पे पी था प्रेशर ऑफ गैस, इसलिए मैं यहाँ पे पी ज्यादा प्राथमिकता नहीं दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो. इसलिए आप पाई को ध्यान में रखिएगा. अगर पी भी कहेंगे कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है. तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या है? द एक्स्ट्रा प्रेशर, जो आपने अभी पाई लगाया, द एक्स्ट्रा प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया, जैसे कि सॉल्वेंट से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल स्पॉन्टेनियस फ्लो हो रहा है सॉल्यूशन की ओर, जिसे हम लोग ऑस्मोसिस कहेंगे. तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का लेवल बढ़ेगा यानी वाटर का लेवल बढ़ेगा, तो आप एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाओगे तो उसके लेवल को बढ़ने नहीं दोगे, यानी कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर जाने आप नहीं दोगे. आपको ऐसा महसूस होगा. तो आप उस कंडीशन में क्या होगा सर? उस कंडीशन में यह होगा छोटू कि जिस रेट से, जिस स्पीड से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर जाएगा, उसी रेट से, उसी स्पीड से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की ओर भी आएगा. एसपीएम जो है सॉल्यूट को पास होने नहीं देगा. जो एक्स्ट्रा प्रेशर आपने लगाया ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. समझ गए छोटू? क्लियर दैट? तो मैंने कहा द एक्स्ट्रा प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन साइड आपने अप्लाई किया, टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. क्लियर? क्लियर? आप ऑस्मोटिक प्रेशर को एक और तरीका से समझ सकते हो, लेकिन आप इसको ज्यादा ध्यान दीजिएगा. इसी पे हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, अभी डिस्कस करेंगे. इसमें थ्योरी भी आएगा, इसको भी आप समझ लीजिए, जो एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है. एक कंटेनर है, इसमें ये सॉल्वेंट है बाबू आपका, एक फनल ट्यूब लिया गया, ये आपका एसपीएम है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसका काम है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास करो और सॉल्यूट को क्या करो? छान दो. ये कंटेनर में केवल सॉल्वेंट, यहां पे मैंने लिया फनल ट्यूब में मैंने लिया सॉल्यूशन. अब जो है यहाँ पे सॉल्वेंट का मात्रा ज्यादा है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है सॉल्यूशन की ओर आएगा. तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का, वाटर का लेवल क्या होगा? बढ़ेगा. तो आप एक क्या लगाओगे? प्रेशर लगाओगे. तो ये आपका क्या है? मान लो यहां तक सॉल्वेंट का लेवल की इसका हाइट है, तो प्रेशर क्या होगा? P बराबर रो जी एच, जहां पे आपका P है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसे आप पाई भी कर सकते हो, रो है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, H है हाइट. और एसपीएम का काम होगा छोटे यहां पर कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास करेगा, सॉल्यूट को छान लेगा. समझ गए छोटू? क्लियर है? कोई दिक्कत? तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इस डायग्राम को, ये आपके लिए बेटर होगा. और ये फार्मूला तो ऑलरेडी आप मोल कंसेप्ट में भी डिस्कस किए थे, P बराबर रो जी एच. क्लियर है? ऐसे इसको आप वर्बली देख सकते हो, लेकिन इसमें जो हम लोग फार्मूला लाएंगे उससे हम लोगों का क्या बनेगा छोटे? न्यूमेरिकल बनेगा. आप इसे लिख लीजिए. अब हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का और थ्योरी डिस्कस करेंगे, जिससे कि न्यूमेरिकल सॉल्व होगा. समझ गए बाबू? लिख लीजिए.
बाबू एक्सपेरिमेंटली यह देखा गया कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is directly proportional to the molarity of solution। तो आप कह सकते हो कि एक्सपेरिमेंटली यह देखा गया है कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन द ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको मैंने पाई कहा, आप पी भी कह सकते हो, लेकिन आप जब आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े थे बाबू, पीवी बराबर एनआरटी, जहां पे पी आपका प्रेशर ऑफ गैस था, यहाँ पे पी आपका ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो, इसलिए मैंने पाई को ज्यादा प्राथमिकता दिया। क्लियर दैट, समझ गए बाबू। और आप मोलारिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हो, कैपिटल एम को आप मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कहते हो, इसे आप मोलर कंसंट्रेशन MOLAR मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हो, जानते हो। आज ये भी जान लो कि सी को भी हम लोग मोलारिटी कहते हैं, यानी कि मोलारिटी को सी से भी डिनोट किया जाता है। यानी सी जहां पे लिखा हो, समझना यहां पर कि मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन की बात हो रही है, मोलर कंसंट्रेशन की बात हो रही है, या मोल पर लीटर की बात हो रही है। समझ गए छोटू? क्लियर दैट। तो मैंने कहा कि एक्सपेरिमेंटली यह देखा गया फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन द ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पाई ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलारिटी यानी कि सी ऑफ सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर मैंने क्या लिया? टी। क्या दैट? टी दैट टेम्परेचर का नोटेशन हो गया आपका। तो छोटू आपने क्या सीखा? आपने यह सीखा कि एक्सपेरिमेंटली यह देखा गया एट फिक्स टेम्परेचर या एट पार्टिकुलर टेम्परेचर या एट गिवन टेम्परेचर या एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बोले सबका मीनिंग सेम। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटली यह देखा गया है कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन यानी कि सी एट ए गिवन टेम्परेचर टी। तो आप कह सकते हो पाई प्रोपोर्शनल सी इंटू टी, यानी पाई प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन। कौन सा कंसंट्रेशन? मोलर कंसंट्रेशन, मोलारिटी। और टेम्परेचर क्या है आपका? कांस्टेंट। तो कह सकते हो आप पाई प्रोपोर्शनल सी इंटू टी। जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगा छोटे तो कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट का नाम है आर, तो पाई बराबर सी आर टी ऐसे लिख सकता था ना, पाई बराबर आर सी टी। तो पाई बराबर क्या हो गया? सी आर टी, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी हटेगा कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या नाम है? आर। जहां पे छोटे आपका पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सी है आपका मोलर कंसंट्रेशन जिसको आप लोग मोलारिटी भी कहते हो, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, आर है आपका मोलर सॉल्यूशन कांस्टेंट या फेमस, तो आप पहले से पढ़े हुआ नाम इसका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अगर दी हम प्रेशर को एटीएम में लें और वॉल्यूम को लीटर में लें और टेम्परेचर को केल्विन में लेंगे, तो आर का वैल्यू हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ऑलरेडी आप पढ़े हैं। टी है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि दैट इज टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। अब बच्चे हमसे कहेंगे कि सर जो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई है या क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कैसे है? तो छोटे बाबू पाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। कौन सा कंसंट्रेशन? मोलर कंसंट्रेशन यानी कि मोलारिटी। जहां तक आप पढ़े मोलारिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अच्छा बता दे, देख लो बाबू, मोलारिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो छोटे सरकार मोलारिटी से मोल का रिलेशन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा, मोलारिटी भी बढ़ेगा।
और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट घटेगा तो मोलारिटी भी घटेगा, कब? जब वॉल्यूम फिक्स हो। यानी कि आप कह सकते हो कि सर मोलारिटी डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। तो मेरे दोस्त अभी आपने पढ़ा तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलारिटी का है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर दी मोलारिटी बढ़ेगा तो पाई भी बढ़ेगा और मोलारिटी घटेगा तो पाई भी घटेगा। मेरे कहने का मीनिंग यह है छोटे, मोलारिटी जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। तो वैसा प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता हो और नेचर पे डिपेंड नहीं करता हो, वैसे प्रॉपर्टीज को हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो बाबू यहां पर मोलारिटी जो है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो मेरे दोस्त अगर दी मोलारिटी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है और ऑस्मोटिक प्रेशर मोलारिटी पे डिपेंड कर रहा था, आप कह सकते हो ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज किसी भी सॉल्यूशन का वह प्रॉपर्टीज कहलाता है जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, वैसे प्रॉपर्टीज को हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। एक बार आज मैं और बता देना चाहता हूं कि हमारा जो 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस हो रहा है उसमें हमारा बाबू सॉल्वेंट जो है वोलेटाइल है और सॉल्यूट जो है नॉन वोलेटाइल है, यानी कि सॉल्वेंट वेपर में चेंज करेगा, सॉल्यूट वेपर में चेंज नहीं करेगा। और यहां पे सॉल्यूट जो है नॉन वोलेटाइल के साथ साथ नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट इन सॉल्यूशन। समझ गए छोटू? क्लियर है? तो आप ये समझ गए कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है। तो आपने कहा कि सर एक्सपेरिमेंटली यह देखा गया कि एट फिक्स्ड टेम्परेचर osmotic pressure of solution is directly proportional to the molarity of solution। समझ गए छोटे बाबू? क्लियर है? तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, आप इसको लिखिए, फिर इस पे हम लोग अब न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। क्लियर है? लिखा जाए बाबू इसको। छोटे अभी आपने पढ़ा ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर CRT, यानी कि पाई इक्वल टू द CRT। तो आप कह सकते हो कि पाई इक्वल टू द CRT हमने प्रूव भी किया था। तो C आपका है मोलर कंसंट्रेशन की मोलारिटी। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैंने Na माना, Na इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब V को मैंने माना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पे लीटर मेंशन कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तो आप कह सकते हो कि सर पाई बराबर CRT, जैसा कि आपने बताया। तो C आपका मोलारिटी है, तो मोलारिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को Na माना, क्यों? क्योंकि छोटे सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग A को सॉल्यूट मानते हैं और B को सॉल्वेंट मानते हैं और स्मॉल n से मोल को डिनोट किया जाता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को Na बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हो गया मोलारिटी, यानी कि C इंटू RT। तो आप कह सकते हो देयरफॉर पाई इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल का फार्मूला गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट WA बाय मॉलिक्यूलर वेट MA। तो मोल बराबर होता है छोटे वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट किसका? सॉल्यूट का। Na को हम कहते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट। Na क्या है छोटका? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट कह सकते हो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट आपका मोल कहलाता है। समझ गए? बोलो सॉल्यूट का मोल का फार्मूला गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट को हम क्या कहेंगे? मोल कहेंगे। Na है आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट, W है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम,
Na बराबर ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, हम बहुत बार ये लिख चुके हैं, क्लियर है, इसलिए बार बार ये बताना जरूरी नहीं कि Na क्या है, W क्या है, Ma क्या है, वर्बली हम आपको समझा चुके। तो पाई बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट Na गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट WA/Ma इनटू RT बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो फाइनल फार्मूला आ गया पाई इक्वल टू द WA इंटू RT बाय Ma इंटू वॉल्यूम इन लीटर। अगर दी छोटू हम लोग वॉल्यूम को ml में ले लें तो मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। तो ml को लीटर में चेंज करने के लिए यहां पर 1000 से हमको डिवाइड करना होगा, ये 1000 प्लस के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हो पाई इक्वल टू द WA इंटू RT इंटू 1000 बाय Ma इंटू वॉल्यूम इन ml। अब देखो पाई तो आपका है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, W वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, R is the universal gas constant, T is the temperature in Kelvin scale, Ma is the gram molecular weight of solute। यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में है, यहाँ पे वॉल्यूम ml में है। 80 आपका है मोलारिटी, मोलर कंसंट्रेशन मोल पर लीटर। नोट का पॉइंट ध्यान दीजिएगा, मेडिकल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन द molecular weight of protein, polymers and other macromolecules, बड़ा molecules is osmotic pressure। आप रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की मदद से मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का निकाल लेते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की मदद से आप मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं, डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट की मदद से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की मदद से भी हम लोग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे। तो मैंने क्या कहा, बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन, पॉलीमर्स एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स, बड़ा मॉलिक्यूल्स इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसा क्यों? बिकॉज इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, तो और भी तो तीन जो बड़े वो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज था। एंड ऑल्सो एज नो टेम्परेचर चेंज इन्वॉल्व, उसमें टेम्परेचर क्या था हम लोगों का? कांस्टेंट था। समझ गए छोटू, क्लियर है? अब हम लोग इस पे बारीकी से क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात अब नहीं होगी। तो आप इसको लिख लीजिए। अब हम लोग इस पे क्या करेंगे छोटे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए छोटू फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1/20 मोलारिटी। कैपिटल M को हम लोग मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं और C को भी हम लोग मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन से डिनोट करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो छोटे बाबू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन C आपका मोलारिटी है, C बराबर M बराबर 1/20। ध्यान दीजिएगा, C आपका है मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, M भी आपका है मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। कितना वैल्यू? 1/20। टेम्परेचर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस। मैंने बोला था टेम्परेचर को केल्विन में लेना है, तो 273 केल्विन। तो आपको निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बराबर वाट। तो क्या सर पढ़ाए हैं? सर पढ़ाए हैं, ध्यान देना छोटू, सर पढ़ाए हैं कि पाई बराबर जो होता है CRT होता है। तो C है आपका कंसंट्रेशन 1/20, R का वैल्यू सर बोले हैं कि जब प्रेशर को आप एटीएम में फाइंड करोगे, अब वॉल्यूम आपका लीटर में हो और टेम्परेचर आपका केल्विन में हो, तो R का वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। समझ गए छोटे? तो यहां पर आप कह सकते हो बाबू कि 1/20 इंटू R का वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर है 273,
जब इसको आप सॉल्व करोगे छोटे आएगा आपका 1.12 एटीएम। तो कंसंट्रेशन दे देगा तो आराम से आप ऑस्मोटिक प्रेशर को निकाल दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन शुगर सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2.46 atm at 300 Kelvin. What is the strength of solution? ध्यान देना, सर पढ़ाए थे फर्स्ट लेक्चर में ही स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को मार्केट में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन भी कहा जाता है। अरे यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मीनिंग है मोलारिटी। यहां पे कंसंट्रेशन का मीनिंग है छोटे मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, जिसे आप C या M से डिनोट करते हो। समझ गए बाबू? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए कैन शुगर सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू द दे दिया है 2.46 atm, टेम्परेचर है आपका 300 केल्विन, C बराबर M बराबर वाट, यानी मोलारिटी आपको निकालना है। तो R का वैल्यू क्या लोगे? 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन वर्स। तो छोटे बाबू, तो आपका हम जानते हैं कि पाई बराबर जो होता है CRT। यहां तक हम लोग जानते हैं बाबू कि चूंकि पाई बराबर होता है CRT, पा है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, C है आपका मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, R है आपका गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर। तो C बराबर क्या हो जाएगा? देयरफॉर C इक्वल टू द पाई बाय RT। तो पाई का वैल्यू है 2.46, RT की बात करें तो R का वैल्यू है 0.0821 और टेम्परेचर है आपका 300। इसको सॉल्व करोगे बाबू आएगा 0.1 मोलारिटी। C कहे M कहे बात बराबर। तो समझ में आ गया होगा बाबू, इसको लिखिए और हम लोग क्वेश्चन कुछ करेंगे। आइए छोटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 12% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर। केन शुगर का मॉलिक्यूलर वेट दे दिया है 342 एट 17 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान देना बाबू, इस वर्ड को आपको पकड़ना है। सबसे पहले आपको यह समझना है बाबू कि 12% वेट बाय वॉल्यूम, सॉल्यूशन ऑफ कैन शुगर मीन्स, सर पढ़ाए होंगे आपको X% weight by volume solution of cane sugar means, it means that X gram of cane sugar present in 100 ml of solution. तो 12% weight by volume solution of cane sugar means, it means that 12 gram of cane sugar present in 100 ml of solution. तो आप कह सकते हो weight of cane sugar, जो आपका सॉल्यूट है, सॉल्यूट के वेट को आप WA कहते हो, बराबर 12 ग्राम
टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को भी मानते हो बराबर 100 ml। चलिए मॉलिक्यूलर वेट दे दिया है, कैन शुगर यानी कि कैन शुगर को आप सॉल्यूट मान रहे हो छोटो, Ma बराबर 342 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर वेट 1 मोल के बराबर होता है। आपको टेम्परेचर भी दे दिया है 17 डिग्री सेल्सियस। सर बोले हैं टेम्परेचर को केल्विन में ले लो, तो 17 + 2 73 290 केल्विन। आपको निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई बराबर वाट। तो आप जानते हैं छोटे, या ध्यान दीजिए यहां पे बना रहे हैं, आप जानते हैं पाई इक्वल टू द होता है CRT, जहां पे C आपका है मोलारिटी। मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स को आप कहते हैं गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। एक बार फिर से समझो, ध्यान से समझो। पाई बराबर होता है CRT, जहां पे C है मोलारिटी। मोलारिटी को आप कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कहते हो गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, मोल्स हो गया सॉल्यूट का, बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन वॉल्यूम यहां पर ml में है छोटे, इसलिए ml को जब लीटर में चेंज करोगे तो यहां पे 1000 से डिवाइड करोगे, पलट के ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां पे इंटू RT। ठीक है, तो छोटे बाबू WA वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 12, वैल्यू पुट कर दो, इंटू R कितना है, R का वैल्यू सर क्या बोले हैं 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन वर्स। 0.0821 टेम्परेचर 290 इंटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 342, वॉल्यूम इन ml 100। इसको सॉल्व करोगे छोटू आएगा 8.35 ATM। समझ गए बाबू, क्लियर है, कोई दिक्कत? ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है छोटे, समझ गए, लिख लो इसे। आइए छोटू नेक्स्ट क्वेश्चन। 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन। एक सॉल्यूशन है जिसमें कि सॉल्यूट है प्रोटीन और सॉल्वेंट है आपका वाटर, इसलिए एक्वस सॉल्यूशन कहलाया। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सच ए सॉल्यूशन एट 300 केल्विन इज फाउंड टू बी 2.57 into 10⁻³ बार। प्रेशर का यूनिट छोटू एटीएम भी होता है, बार भी होता है, सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है, mm ऑफ Hg होता है, टॉर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हम सब आपको बताए थे मूल कंसेप्ट में। कैलकुलेट द मोलर मास। मोलर मास का मतलब मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास ऑफ द प्रोटीन। तो छोटे बाबू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए सॉल्यूट आपका प्रोटीन है, मान लो ये
सॉल्वेंट आपका वाटर है, मान लो बी। वेट ऑफ सॉल्यूट जिसे आप डब्ल्यू ए कहते हो दे दिया है 1.26 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को भी कहा जाता है 200 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको आप 200 ml में लिख सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 सीसी बराबर 1 ml होता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया है आपका 2.57 इंटू 10⁻³ बार। आपसे पूछा जा रहा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट Ma बराबर वाट। जहां तक आप जानते हैं कि पाई बराबर होता है CRT, तो आप कह सकते हो छोटो बाबू कि C आपका है मोलारिटी, मोलर कंसंट्रेशन। मोलारिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। तो C अगर दी आपका मोलारिटी है तो C बराबर कर सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। अब मोल का फार्मूला होता है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, WA/Ma। अब बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम यहाँ पे ml में है तो हम लोग ml की ही बात करेंगे, लेकिन मोलारिटी का फार्मूला होता है C बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। मोल है WA/Ma, वॉल्यूम इन ml, तो ml को लीटर में चेंज करोगे तो 1000 से यहाँ पे क्या करोगे डिवाइड करोगे, पलट के 1000 के ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा छोटे इनटू RT। मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, इसलिए Ma बराबर क्या हो जाएगा WA इंटू RT इंटू 1000 बाय पाई इंटू वॉल्यूम इन ml। WA वेट ऑफ सॉल्यूट 1.26, R इज द गैस कांस्टेंट। अगर जी छोटे प्रेशर हम बार में लेंगे तो R का वैल्यू हम लिखेंगे 0.083। हम पढ़ाए थे मूल कंसेप्ट में आपको, लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। कब? जब हम प्रेशर का वैल्यू बार में लेंगे तो R बराबर 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। R लिखेंगे छोटे 0.083। टेम्परेचर है आपका छोटे बाबू 300 केल्विन, तो यहां पे टेम्परेचर हो जाएगा 300 केल्विन इंटू 1000 बाय पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर है आपका 2.57 इंटू 10⁻³ वॉल्यूम इन ml 200 ml। इसको सॉल्व करोगे छोटू आएगा 61022 ग्राम पर मोल। प्रोटीन वगैरह मैक्रोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं, इसलिए उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है ज्यादा होता है। समझ गए छोटू? इसको लिख लो बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटे, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल। पास्कल में आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। एक्सर्टेड बाय सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर ऑफ मोलर मास 185000 इन ऑफ वाटर एट 37 डिग्री सेल्सियस। तो कहा जा रहा है छोटे कि जब 1 ग्राम पॉलीमर को 450 ml ऑफ वाटर में डिजॉल्व किया जाएगा, जो सॉल्यूशन के द्वारा प्रेशर एग्जर्ट होगा वह प्रेशर कितना होगा पास्कल में। आ जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूट आपका पॉलीमर है, मान लो A,
सॉल्वेंट आपका वाटर है, मान लो बी। वेट ऑफ सॉल्यूट WA है 1 ग्राम, ग्राम मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट ए में दिया है 185। मोलर मास का मतलब मॉलिकुलर मास 000 ग्राम पर मोल, मॉलिकुलर मास 1 मोल के बराबर होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 450 ml। टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। सर बोले हैं टेम्परेचर केल्विन में लेना है, तो 37 + 273 कर दो, 310 केल्विन। ठीक है, जहां तक आप जानते हैं कि पाई बराबर जो होता है CRT, जहां पे C आपका है मोलर कंसंट्रेशन यानी मोलारिटी, मोल पर लीटर। तो कंसंट्रेशन बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर। मोल का फार्मूला गिवन वेट बाय मॉलिकुलर वेट, वॉल्यूम इन लीटर, लेकिन वॉल्यूम है छोटे ml में, तो ml को लीटर में चेंज करेंगे, 1000 से यहां डिवाइड करेंगे, प्लस के ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पे इंटू RT। क्लियर है? तो आप बताइए WA वेट ऑफ सॉल्यूट 1 है, R का वैल्यू पास्कल में होता है छोटे 8.314 इंटू 10³ पास्कल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तब हमारे बच्चे हमसे कहेंगे सर R का कितना वैल्यू हम याद रखेंगे? आपको याद नहीं रखना है, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, केवल आपको ये याद रखना है R बराबर 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। कब? जब हम प्रेशर को लेंगे एटीएम में, वॉल्यूम को लेंगे लीटर में, और टेम्परेचर को लेंगे केल्विन में। अदर में यदि डाटा रहेगा तो ये दिया रहेगा R का वैल्यू, से पास्कल में दिया रहेगा 8.314 इंटू 10³ पास्कल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। एनसीईआरटी का इंडेक्स का क्वेश्चन है। क्लियर है? R 8.314 इंटू 10³ टेम्परेचर है आपका 310 इंटू 1000 बाय मॉलिकुलर वेट है आपका 185,000, वॉल्यूम है आपका 450। जब इसको आप सॉल्व करोगे छोटू आएगा 30.96 पास्कल। तो आज हम लोग बाबू इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वैन टॉप फैक्टर। आप लोग मन लगा के पढ़ें। आपको जो भी दिक्कत है व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे साथ शेयर करें, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। आपसे वादा करते हैं 20 तारीख तक आपका ऐप लॉन्च हो जाएगा आपके लिए, जिसपे कि पर डे मॉर्निंग में अगर दी फिजिकल केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड होगा, तो इवनिंग में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड होगा 12 सेक्शन के लिए। उसी प्रकार 11 सेक्शन के लिए वीडियो अपलोड होगा। आप लोग मन लगा के पढ़ें, हम आपके साथ हैं। समझ गए बाबू? ओके, थैंक यू।